welcome back to my channel Knowledge at Your Doorstep. Today I am going to explain part 2 of the chapter The Two Stories About Flying, and this is for class 10th, taken from the book First Flight, and I am going to explain it in Hindi. So let's begin with the part 2 of the chapter Two Stories About Flying. Second part का नाम है Black Aeroplane. So let's begin. Aeroplane. The moon was coming up in the east behind me. मून मेरे पीछे ईस्ट में ऊपर आ गया था. एंड स्टार्स वर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई अबव मी. और तारे मेरे ऊपर साफ आसमान में चमक रहे थे. देयर वॉजेंट अ क्लाउड इन द स्काई. आसमान में कोई बादल नहीं था. तो मतलब यहाँ जो ऑथर हैं उन्होंने डिस्क्राइब किया है नाइट स्काई को, कि जब वो अपना एरोप्लेन में उड़ रहे थे तो उस समय मून जो था वो आकाश में आ चुका था ईस्ट में, और तारे एकदम साफ स्काई था, नाइट स्काई था, एकदम साफ क्लियर स्काई था, मौसम साफ था, तो तारे चमक रहे थे और एक ही बादल नहीं दिखाई दे रहा था स्काई पे. आई वॉज हैप्पी टू बी अलोन हाई अप अबव द स्लीपिंग कंट्री साइड. और मैं उस सोते हुए कंट्री साइड के बहुत ऊपर उड़ते हुए अपने एकांत से खुश था. मतलब वो जब उड़ रहे थे वो अकेले उस समय थे, तो उन्होंने डिस्क्राइब किया है इस चीज़ को कि मैं उस सोते हुए कंट्री साइड के बहुत ऊपर उड़ते हुए अपने एकांत से बहुत खुश था. थे तो वो अकेले अलोन थे, लेकिन वो काफ़ी खुश थे. स्लीपिंग कंट्री साइड का मतलब है कि सोता हुआ ग्रामीण क्षेत्र. कहने का मतलब है कि रात का समय था और सब सो रहे थे, तो यहाँ पर इसलिए स्लीपिंग कंट्री साइड लिखा है. कंट्री साइड का मतलब होता है ग्रामीण क्षेत्र या ग्रामीण एरिया. आई वॉज flying my old Dakota airplane over France back to England. और मैं उड़ा रहा था अपना पुराना डकोटा एरोप्लेन ओवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड, और मैं फ्रांस से वापस इंग्लैंड आ रहा था. तो डकोटा जो है वो मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है. आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडे एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग विद माई फैमिली. और वो सपना देख रहे थे या वो सोच रहे थे किसके बारे में, अपनी छुट्टियों के बारे में. और एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग विद माई फैमिली, और वो ये सोच रहे थे कि वो जल्दी ही अपने परिवार के साथ होंगे, क्योंकि यहाँ पर उनके डिस्क्रिप्शन से तो ऐसा लगता है कि ऑथर काफ़ी दिनों से अपनी फैमिली से मिले नहीं थे और वो वापस आ रहे थे फ्रांस से इंग्लैंड, और ये सोचते हुए या ये सपना देखते हुए आ रहे थे अपनी छुट्टियों के बारे में और अपनी फैमिली के साथ समय बिताने क्या सोचते हुए वो आ रहे थे. आई लुक्ड एट माई वॉच 1:30 इन द मॉर्निंग. मैंने अपनी घड़ी देखी, उस समय सुबह का 1:30 बजा था. आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल सून आई थॉट. मैंने सोचा मैं जल्द ही पेरिस कंट्रोल रूम को कॉल करूँगा. एज आई लुक डाउन पास द नोज ऑफ द एरोप्लेन I saw the light of a big city in front of me. और जैसे ही मैंने नीचे की तरफ एरोप्लेन की नोज से आगे देखा. नोज मतलब एरोप्लेन की नोज से मतलब होता है कि जो फॉरवर्ड सेक्शन होता है प्लेन में, तो उसको ही आप कहते हैं नोज. अ नोज इज़ अ फॉरवर्ड मोस्ट सेक्शन इन द एयरक्राफ्ट और एयरप्लेन्स. और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है एरोप्लेन में, क्योंकि सारी फ्लाइट्स के लिए एरोप्लेन से बहुत इंपॉर्टेंट होता है नोज़, क्योंकि ऑल ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द फ्लाइट्स डिपेंड ऑन कीपिंग द नोज़ पॉइंटेड इन द डायरेक्शन. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एरोप्लेन का नोज़ उसके लिए. तो ऑथर ये कहते हैं कि उन्होंने सोचा कि मैं पेरिस कंट्रोल रूम को कॉल करूं, क्योंकि जैसे उन्होंने एरोप्लेन की नोज़ से नीचे आगे की ओर देखा, तो उन्होंने क्या देखा, द लाइट ऑफ द बिग सिटी इन फ्रंट ऑफ मी. क्या देखते हैं वो कि उस बड़े शहर की चकाचौंध लाइट्स उनके सामने थी. मतलब वो पेरिस की बात कर रहे हैं, वो बहुत बड़ा सिटी है और वहाँ काफ़ी सारी लाइट्स थी. उन्होंने इसको डिस्क्राइब किया है. आई स्विच्ड ऑन द रेडियो एंड सेड. उन्होंने रेडियो को स्विच ऑन किया और कहा, पेरिस कंट्रोल डकोटा DS 088 हेयर. और वो बोले, उन्होंने अपना जो रेडियो था उसको स्विच ऑन किया और बोले कि पेरिस कंट्रोल रूम से बोले कि पेरिस कंट्रोल डकोटा DS 088 हेयर, यहाँ पर है. कैन यू हियर मी, क्या आप मुझे सुन सकते हैं. आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड ओवर. और फिर बोले कि मैं अपने रास्ते में हूँ, इंग्लैंड के अपने रास्ते में हूँ. ओवर मतलब
जब अपना कन्वर्सेशन ख़त्म करते हैं तो फिर लास्ट में बोला जाता है ओवर। तो उन्होंने यही बोला। द वॉइस ऑफ द रेडियो आंसर्ड मी इमीडिएटली DS088 आई कैन हेयर यू। जो रेडियो की आवाज़ ने मुझे जल्दी ही आंसर दिया, मुझे तुरंत ही आंसर दिया उसने। जब उन्होंने कंट्रोल रूम से संपर्क किया तो वहाँ से जो रेडियो में जो भी बैठे थे उन्होंने उस आवाज़ ने उनको तुरंत ही संपर्क किया या फिर आंसर किया और बोले DS088 मैं आपको सुन सकता हूँ। यू ऑट टू टर्न 12 डिग्री वेस्ट नाउ DS088 ओवर। और फिर उन्होंने आगे इंस्ट्रक्शंस देते हुए कहा कि आपको 12 डिग्री वेस्ट की ओर घूमना चाहिए। फिर उन्होंने बोला DS088 को ये इंस्ट्रक्शन दिए और ओवर करा, यानी कि अपनी बात को ख़त्म करा। आई चेक द मैप एंड द कंपास, स्विच्ड ओवर टू माई सेकेंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक एंड टर्न द डकोटा 12 डिग्री वेस्ट टूवर्ड्स इंग्लैंड। फिर मैंने अपना मैप चेक किया, अपना नक्शा मैप चेक किया, कंपास चेक किया। कंपास वही होता है, एक टाइप का इंस्ट्रूमेंट है जिसके द्वारा हम डायरेक्शंस को देखते हैं। और फिर उन्होंने स्विच्ड ओवर टू माई सेकेंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक, और फिर मैंने स्विच ओवर किया किस तरफ, अपने लास्ट फ्यूल टैंक की, जो उनका फ्यूल टैंक था, लास्ट फ्यूल टैंक था उसकी ओर स्विच्ड उसको ऑन किया। एंड टर्न द डकोटा 12 डिग्री वेस्ट टूवर्ड्स इंग्लैंड, और डकोटा को 12 डिग्री वेस्ट इंग्लैंड की ओर घुमाया। आई विल बी इन द टाइम फॉर ब्रेकफास्ट आई थॉट, और मैंने सोचा कि मैं ब्रेकफास्ट के टाइम तक पहुंच जाऊंगा। अपने घर पहुंच जाने की बात कर रहे हैं यहाँ पर ऑथर। अ गुड बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट, एवरीथिंग वॉज गोइंग वेल, इट वॉज एन ईजी फ्लाइट। और फिर वो बोलते हैं कि क्योंकि वो ब्रेकफास्ट के बारे में सोच रहे थे तो आगे कहते हैं कि जब मैं वहाँ पहुँचूंगा तो एक बढ़िया सा इंग्लिश ब्रेकफास्ट लूँगा, जो ट्रेडिशनल इंग्लिश पर्सनस का ब्रेकफास्ट होता है उसके बारे में सोचते हुए बोलते हैं कि एक बढ़िया सा अच्छा सा इंग्लिश ब्रेकफास्ट मैं लूँगा। एवरीथिंग वॉज गोइंग वेल, इट वॉज एन ईजी फ्लाइट, और सब कुछ अच्छा चल रहा था, सब कुछ अच्छा जा रहा था, और एक वो बहुत बहुत आरामदायक फ्लाइट थी या फिर ईजी फ्लाइट थी, यानी कि वो टफ नहीं थी, वो उसमें ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं थे उनके उड़ाने में, ऐसा ऑथर यहाँ कहना चाहते हैं। पेरिस वॉज अबाउट 150 किलोमीटर्स बिहाइंड मी व्हेन आई सॉ द क्लाउड्स। पेरिस लगभग 150 किलोमीटर पीछे था जब मैंने क्लाउड्स देखी। स्टॉर्म क्लाउड्स, वो क्लाउड्स कैसे थे, तूफानी क्लाउड्स थे, वो तूफान भरे क्लाउड्स थे। दे वर ह्यूज, वो बहुत बड़े थे। दे लुक लाइक अ ब्लैक माउंटेन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी अक्रॉस द स्काई। वो कैसे थे, वो थे मानो कि बड़े बड़े काले पहाड़ हों जो खड़े हों मेरे आगे पूरे आसमान में आर पार। उनको ऐसा लगा कि वो क्लाउड्स नहीं है, मानो बड़े बड़े काले माउंटेन्स हैं जो पूरे स्काई को के चारों ओर या अक्रॉस आर पार खड़े हों। आई न्यू आई कुड नॉट फ्लाई अप एंड ओवर देम and I did not have enough fuel to fly around them to the north or south. मैं जानता था कि मैं नहीं उड़ सकता ऊपर या उसके ऊपर या मतलब उन क्लाउड्स के ऊपर से नहीं उड़ सकता। और आगे बोलते हैं कि एंड आई डिड नॉट हैव इनफ फ्यूल टू फ्लाई अराउंड देम टू नॉर्थ और साउथ, और मेरे पास इतना फ्यूल अवेलेबल नहीं था। वो ऑलरेडी अपने सेकंड फ्यूल टैंक में स्विच कर चुके थे, तो उनके पास उतना फ्यूल अवेलेबल नहीं था, उतना ईंधन उपलब्ध नहीं था कि वो उसके उन क्लाउड्स के चारों ओर निकल कर नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में जा सकें। आई ऑट टू गो बैक टू पेरिस, मैंने सोचा कि मुझे वापस पेरिस जाना चाहिए। बट आई वॉन्टेड टू गेट होम, लेकिन मैं घर जाना चाहता था। आई वॉन्टेड दैट ब्रेकफास्ट, और मैं वो ब्रेकफास्ट करना चाहता था, वो नाश्ता करना चाहता था। आई विल टेक द रिस्क आई थॉट एंड फ्लू दैट ओल्ड डकोटा स्ट्रेट इन टू द स्टॉर्म। मैंने सोचा कि मैं ये रिस्क लूँगा और मैं एंड फ्लू दैट और उड़ा ले गया उस ओल्ड डकोटा को, पुरानी डकोटा एरोप्लेन को, सीधे तूफान में। एट द क्लाउड्स एवरीथिंग वॉज सडनली ब्लैक। अचानक से बादलों के अंदर सब अंधेरा छा गया था, क्योंकि वो स्टॉर्म के क्लाउड्स के अंदर चले गए थे। तो उन्होंने आगे लिखा है कि अचानक से ब्लैक क्लाउड्स के अंदर से उनके आगे अंधेरा छा गया था। इट वॉज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग आउटसाइड द एरोप्लेन, और बड़ा कठिन था। इट वॉज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग आउटसाइड द एरोप्लेन, और एरोप्लेन से बाहर देखना बड़ा ही कठिन था, क्योंकि इतना अंधेरा छा गया था, वो तूफानी बादल थे। तो उसके थ्रू जाते हुए, उसके अंदर जाते हुए ऑथर के लिए बहुत टफ हो गया था कि उससे बाहर देखना, एरोप्लेन से बाहर उनको कुछ दिख ही नहीं रहा था क्योंकि सब अंधेरा था। द ओल्ड एरोप्लेन जम्प्ड एंड ट्विस्टेड इन द एयर, वो पुराना एरोप्लेन
हवा में कूदा, थोड़ा सा मुड़ा, ट्विस्टेड हुआ, मुड़ा। आई लुकड एट द कंपास, आई कुडंट बिलीव, मैंने कंपास में देखा, आई कुडंट बिलीव माई आईज, मेरे को अपने आंखों पे विश्वास नहीं हुआ। द कंपास वॉज टर्निंग राउंड एंड राउंड एंड राउंड, जो कंपास की जो निडल्स थी वो गोल 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 घूम रही थी। एंड इट वॉज डेड, और वो फाइनली खराब हो गया था, वो खत्म हो गया था। इट वुड नॉट वर्क, द अदर इंस्ट्रूमेंट्स वर सडनली डेड टू। इट वुड नॉट वर्क यानी कि वो कंपास की बात हो रही है कि ये अब काम नहीं करेगा, और जो दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स थे वो भी अचानक से टूट गए या ख़राब हो गए। आई ट्राइड द रेडियो, मैंने रेडियो पे कोशिश की। पेरिस कंट्रोल रूम, पेरिस कंट्रोल, कैन यू हेयर मी। पेरिस कंट्रोल रूम में उन्होंने बात करने की कोशिश की, बोला कि क्या आप मुझे सुन सकते हैं। देयर वॉज नो आंसर, लेकिन वहाँ से भी कोई आंसर नहीं मिला। द रेडियो वॉज डेड टू, क्योंकि रेडियो भी खराब हो चुका था। आई हैड नो रेडियो, नो कंपास एंड आई कुड नॉट सी वेयर आई वॉज। ना मेरे पास रेडियो था, ना मेरे पास कंपास था, एंड मैं नहीं देख पा रहा था कि मैं कहाँ हूँ। आई वॉज लॉस्ट इन द स्टॉर्म, मैं खो चुका था तूफान में। देन इन द ब्लैक क्लाउड्स क्वाइट नियर मी आई सॉ अनदर एयरप्लेन। फिर तभी उन्होंने, जो काला बादल उनके बहुत पास था, उसमें उन्होंने क्या देखा, एक दूसरा एरोप्लेन देखा। जब वो उड़ा रहे थे अपना प्लेन, तो उनके जो स्टॉर्म क्लाउड का एक काला क्लाउड जो उनके बहुत पास था, उसमें उन्होंने उसमें क्या देखा, उन्होंने एक दूसरा एरोप्लेन देखा। इट हैड नो लाइट्स ऑन इट्स विंग्स बट आई कुड सी इट फ्लाइंग नेक्स्ट टू मी थ्रू द स्टॉर्म। उसमें क्या थी, लाइट्स नहीं थी, उस एरोप्लेन में लाइट्स नहीं थी, उसके विंग्स में लाइट नहीं थी, लेकिन वो देख पा रहे थे, कौन, ऑथर देख पा रहे थे कि वो उड़ता हुआ उसके साथ, उसके पास आ रहा है, स्टॉर्म से उड़ता हुआ उसके पास आ रहा है, मतलब स्टॉर्म के थ्रू होता हुआ वो उनके पास आ रहा है। आई कुड सी द पायलट्स फेस टर्न टूवर्ड्स मी, मैं देख सकता था पायलट का चेहरा जो मेरे ओर घूमा। आई वॉज वेरी ग्लैड टू सी अनदर पर्सन, मैं बहुत खुश था वहाँ किसी दूसरे पर्सन को देखकर, दूसरे व्यक्ति को देखकर, क्योंकि उनकी कंडीशन ऐसी थी, वो अकेले थे, स्टॉर्मी नाइट थी, काफ़ी डरे हुए थे उस सिचुएशन में वो, तो उनको काफ़ी रिलीफ फील हुआ जब उन्होंने एक दूसरा एरोप्लेन विद अ पायलट देखा। ही लिफ्टेड वन हैंड एंड वेव्ड, उसने अपना एक हाथ उठाया और वेव किया, हाथ हिलाया। फॉलो मी, ही वॉज सेइंग फॉलो मी, और वो क्या बोल रहा था, दूसरा पायलट जो था बोल रहा था कि मेरा पीछा करो, मेरा पीछा करो। ही नोज दैट आई एम लॉस्ट, आई थॉट, मेरे को लगता है या मैं सोचता हूँ कि उसको पता था कि मैं खो गया हूँ। ही इज़ ट्राइंग टू हेल्प मी, और वो कोशिश कर रहा था मेरी मदद करने की। ही टर्न हिज एरोप्लेन स्लोली टू द नॉर्थ इन फ्रंट ऑफ माई डकोटा सो दैट इट वुड बी ईजियर फॉर मी टू फॉलो हिम। और उसने क्या किया, घुमाया अपना एरोप्लेन को बहुत धीरे से नॉर्थ की तरफ, मेरे डकोटा के आगे। यानी कि ऑथर क्या कहना चाहते हैं कि उन्होंने कि उस दूसरे पायलट ने उनके डकोटा एरोप्लेन के सामने अपने एरोप्लेन को धीरे से घुमाया, सो दैट इट वुड बी ईजियर फॉर मी टू फॉलो, ताकि मेरे लिए ईजियर हो जाए, मेरे लिए सरल हो जाए उसका या उनका पीछा करना। आई वॉज वेरी हैप्पी टू गो बिहाइंड द स्ट्रेंज एरोप्लेन लाइक एन ओबीडियंट चाइल्ड, और मैं बहुत खुश था किसके पीछे जाके, उस स्ट्रेंज, उस अनोखे, उस अलग से एरोप्लेन का पीछा करते हुए मैं बहुत खुश था, एक ओबीडियंट बच्चे की तरह। यानी कि एक ओबीडियंट बच्चे की तरह, एक आज्ञाकारी बच्चे की तरह उस एरोप्लेन, उस स्ट्रेंज एरोप्लेन, उस अनोखे एरोप्लेन का पीछा करते हुए मैं बहुत खुश था। हाफ एन आवर द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन वॉज स्टिल देयर इन फ्रंट ऑफ मी इन द क्लाउड्स, बादलों के बीच में आधे घंटे बाद भी वो काला एरोप्लेन मेरे आगे ही था, यानी कि वो एरोप्लेन अभी भी उनको गाइड कर रहा था। नाउ देयर वॉज only enough fuel in the old Dakota's last tank to fly for 5 or 10 minutes more. अब उस ओल्ड डकोटा जो उनका एयरप्लेन था, उसमें उसके लास्ट टैंक में सिर्फ इतना ही फ्यूल अवेलेबल था, सिर्फ इतना ही फ्यूल बचा था कि वो 5 से 10 मिनट तक की उड़ान भर सकता था। यानी कि अब उसमें इतना ही फ्यूल बचा हुआ था। आई वॉज स्टार्टिंग टू फील फ्राइटेंड अगेन, और मेरे को फिर से डर लगने लगा था, क्योंकि अब उनका फ्यूल खत्म हो रहा था, लास्ट टैंक में भी इतना ही फ्यूल बचा था कि 5 से 10 मिनट तक की उड़ान भर सकता था उनका एरोप्लेन, इसलिए उनको फिर से डर लगने लगा था। बट देन ही स्टार्टेड टू गो डाउन एंड आई फॉलोड थ्रू द स्टॉर्म, लेकिन तभी किसने उस दूसरे एरोप्लेन के जो पायलट ने नीचे जाना शुरू किया, और मैंने उसका पीछा की, तूफान से उसका पीछा किया, यानी कि तूफान के बीच में मैंने उसका पीछा किया। यानी कि जो दूसरा एरोप्लेन था उसे तभी नीचे की ओर जाना शुरू किया, और मैंने उसका तूफान के बीच पीछा किया या फॉलो किया उनको। सडनली आई केम आउट ऑफ द क्लाउड एंड सॉ टू लॉन्ग स्ट्रेट लाइन्स ऑफ लाइट्स इन फ्रंट ऑफ मी, और अचानक मैं बादलों से बाहर आया तो क्या देखा, 2 लंबी लाइन्स थी लाइट्स की जो मेरे आगे थी। ऐसा
ऑथर कहते हैं जैसे ही मैं बादलों से बाहर आया तो फिर क्या थी वहाँ पर, 2 लंबी लाइनें थी लाइट्स की मेरे आगे। इट वॉज अ रनवे, और वो एक रनवे था। एन एयरपोर्ट, वो एक एयरपोर्ट था। आई वॉज सेफ, और मैं बच गया था। आई टर्न टू लुक फॉर माई फ्रेंड इन द ब्लैक एरोप्लेन बट द स्काई वॉज एम्प्टी। मैं वापस घूमा, जो उस ब्लैक एरोप्लेन में जो मेरे फ्रेंड थे उनको देखने के लिए मैं वापस घूमा, लेकिन जो स्काई था, जो आसमान था, वो खाली था। देयर वॉज नथिंग देयर, और वहाँ कुछ भी नहीं था। द ब्लैक एरोप्लेन वॉज गॉन, और जो काला एरोप्लेन था वो चला गया था। आई कुड नॉट सी इट एनीवेयर, और मैं उसको कहीं भी नहीं देख पा रहा था। आई लैंडेड एंड वॉज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डकोटा नियर द कंट्रोल टावर। मैं लैंडेड किया, यानी कि मैंने अपना एरोप्लेन लैंड किया और अपनी ओल्ड डकोटा से उतरकर बाहर चलकर मैं कंट्रोल रूम तक आया, और इस बात का मुझे बिल्कुल अफसोस नहीं था कि वो उतरे वहाँ पर। उन्होंने अपना एरोप्लेन लैंड किया और फिर वो वहाँ से उतरे और चलते हुए पैदल ही वो अपने ओल्ड डकोटा के पास में जो कंट्रोल रूम था, उसके कंट्रोल टावर था, उसके पास तक आए, और इसका उनको इस बात का उनको बिल्कुल अफसोस नहीं था। आई वेंट एंड आस्क्ड अ वुमन इन द कंट्रोल सेंटर वेयर आई वॉज एंड हु द अदर पायलट वॉज। फिर मैं गया कंट्रोल सेंटर के अंदर। वहाँ एक लेडी से मैंने पूछा, एक वुमन से मैंने पूछा कि मैं कहाँ था, कि मैं कहाँ हूँ या मैं कहाँ था, और वो दूसरा पायलट कौन था। आई वॉन्ट टू से थैंक यू, मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ। शी लुक्ड एट मी वेरी स्ट्रेंजली एंड देन लाउड, उसने मेरे को बड़े अनोखे ढंग से देखा और फिर वो हंसी। अनदर एरोप्लेन अप देयर इन दिस स्टॉर्म, और फिर वो क्वेश्चन करती है, दूसरा एरोप्लेन ऊपर इतने तूफान में। नो अदर एरोप्लेन्स फॉर फ्लाइंग टू नाइट, और फिर बोलती हैं कि कोई दूसरा एरोप्लेन आज की रात नहीं उड़ा था। योर्स वॉज द ओनली वन आई कुड सी ऑन द रेडार, तुम्हारा सिर्फ अकेला ही था जिसको मैं रेडार में देख सकती थी। यानी कि रेडार में कोई और दूसरा एरोप्लेन उनको नज़र नहीं आ रहा था। रेडार क्या होता है कि चलते हुए जो एरोप्लेन होता है उसकी पोजीशन को बताने में वो हेल्प करता है कि पोजीशन मतलब किस जगह पर इस समय एरोप्लेन उड़ रहा है, तो रेडार की हेल्प से किसी प्लेन की पोजीशन को देखा जा सकता है। So who helped me to arrive there safely without a compass or a radio and without any more fuel in my tanks। तो फिर जो ऑथर हैं वो क्वेश्चन करते हैं कि तो फिर मेरी किसने मदद की यहाँ सुरक्षित पहुँचने में, बिना कंपास के, बिना रेडियो के, और बिना ईंधन के, बिना ज़्यादा ईंधन के मेरे टैंक्स में। हु वॉज द पायलट ऑन द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन फ्लाइंग इन द स्टॉर्म विदाउट लाइट। फिर वो क्वेश्चन करते हैं कि वो पायलट कौन, वो उस ब्लैक स्ट्रेंज एरोप्लेन में, उस अनोखे से काले एरोप्लेन में उड़ने वाला पायलट कौन था जो कि उड़ रहा था तूफान में बिना किसी लाइट की। तो इसी क्वेश्चन पे ये चैप्टर एंड हो जाता है। यानी कि जो ऑथर थे उनके माइंड में ये सस्पेंस ही बना रह जाता है। वो काफ़ी वंडर्ड होते हैं, बहुत सरप्राइज होते हैं इस बात को सोचकर कि वो कौन दूसरा एरोप्लेन था जो कि रडार पे भी विजिबल नहीं था, लेकिन फिर भी उनकी मदद तो किसी ने की थी। तो ये था इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन। आप ये चैनल को लाइक करें, इसको प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करें नोटिफिकेशन के लिए, और इसको शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू।